हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। मैं हूं आपका दोस्त सुशील द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज में। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपको वी बॉड मास पे बात किया था और उस पे 2 क्वेश्चन भी करवाए थे। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे, ठीक है। पर कुछ लोग कह रहे थे कि सर क्वेश्चन का मैं थोड़े से और कराइए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आज के वीडियो में भी देख लेंगे और उसके अलावा एक नए मेथड के बारे में भी हम यहाँ पे जानेंगे। वी बॉड मास नहीं है, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड जरूर है, ठीक है। और अगर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है, आप चाहते हैं कि उन क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं आपके लिए, तो आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ जाएं। द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज सर्च करिएगा फेसबुक पे, हमारा पेज आ जाएगा। वहां पे आप जितने क्वेश्चन चाहिए दीजिए और हम आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे आज का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने एक क्वेश्चन देखा होगा, कहीं कहीं लिखा रहता है सरल कीजिए, या इंग्लिश में लिखा रहेगा सिंप्लीफाई इट। कैसा, जरा ध्यान दीजिएगा इस कैटेगरी को। a प्लस बी अपॉन सी प्लस डी अपॉन ई प्लस एफ अपॉन जी प्लस एच अपॉन आई, कुछ इस टाइप का, ठीक है। ये जो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई मैंने लिया है, इसकी जगह क्वेश्चन में नंबर लिखा रहता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए, पहचान कराने के लिए ऐसा यहाँ पे लिख दिया है। अब अगर आपके क्वेश्चन में, आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन है और आपसे कह दिया गया कि सिंप्लीफाई करो, सरल करो, तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है। इसका रूल है एंडिंग से स्टार्टिंग की ओर जाना, मतलब कि शुरुआत से अंत से शुरू की ओर, ठीक है। अंत कहाँ पे है? यहाँ पे नीचे ना, तो इसका मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाना है और उसे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस पे मैं 1-2 क्वेश्चन लेता हूं और आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन ले लिए हैं आपके लिए, 1 बाय 1 सॉल्व करूंगा। बहुत ही आसान है, बिल्कुल ध्यान से देखना, आप तुरंत समझ जाओगे, ठीक है। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो एंड से स्टार्टिंग की ओर, मतलब नीचे से ऊपर की ओर। तो भाई जरा देखो नीचे यहाँ पे क्या है, यही वाला तो सबसे नीचे है ना, इससे नीचे तो कुछ नहीं है, इससे नीचे खाली बोर्ड है, तो उससे क्या मतलब है ना। तो सबसे नीचे यही है 1 प्लस 1 बाई 2, मीन सबसे पहले मुझे इन दोनों को जोड़ना चाहिए। अगर माइनस लगा होता तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता, यानी कि घटाता। तो एक बात याद रखिएगा, जैसे ये 1 प्लस 1 बाई 2 लास्ट में है, मैं इसे ऐड करूंगा, ऐसे ऐड कर दिया। अभी ऊपर क्या है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इस लास्ट वाले से लेना देना है। तो आप एलसीएम लोगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 1 आर 2 प्लस 1, मतलब कितना 3 बाई 2 हो जाएगा। तो यही चीज क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 3 बाई 2। इसकी जगह क्या आ गया, 3 बाई 2 आ गया। अभी ध्यान से देखना, 1 के नीचे एक फ्रैक्शन है, तो ये जो डिनोमिनेटर है इसका, जो इसका हर है, ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा हमेशा होता है। यहाँ पे 2 केस होते हैं। क्या? अगर कोई फ्रैक्शन a अपॉन b है, ठीक है, उसके नीचे कोई वैल्यू c है, तो ऐसे केस में ये b नीचे आता है, मतलब a बाई बी सी होता है। लेकिन अगर यही चीज उल्टा हो, कैसे? a के नीचे कोई फ्रैक्शन हो, लाइक b बाई सी टाइप का, तो क्या होगा, ये जो फ्रैक्शन है इसका जो c डिनोमिनेटर है ये ऊपर चला जाता है, मीन्स ac बाई b हो जाता है। इसका ध्यान रखिएगा, यही मैंने यहाँ पे यूज करना है। ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सो इसे हम 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ये 2 बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा सबसे नीचे कौन सा है, ये वाला 1 प्लस 2 बाई 3। इसको भी उसी तरीके से हम जोड़ के देख लें, 1 प्लस 2 बाई 3। अगर एलसीएम लेते हैं तो 3 आएगा, 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 कितना, 5 बाई 3, मीन्स ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई, यहाँ पे हो जाएगा 5 बाई 3। सेम जैसे यहाँ पे ये 2 ऊपर आया था, अब ये 3 भी ऊपर जाएगा, मीन्स ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस 3 बाई 5। अब यही तो बचा नीचे, और तो कुछ नीचे है नहीं। यहाँ पे भी एलसीएम ले ले तो 5 1 आर 5, यानी 5 प्लस 3 कितना, 1 अपॉन 8 बाई 5, और ये 5 फिर से ऊपर जाएगा, यानी कि 5 बाई 8 आ गया।
आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत आसान है। इस तरह का जब क्वेश्चन हो, मैंने क्या बताया था, नीचे से ऊपर की ओर जाना है, तो भाई नीचे यही तो है ना। तो सबसे पहले इसको ऐड किया, जो आया एक फ्रैक्शन के रूप में आया, उसका जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला गया, फिर से अगले के साथ ऐड हुआ, फिर वही केस हुआ। ऐसा हम तब तक करते गए जब तक वो बिल्कुल लोनली नहीं हो गया, अकेला नहीं हो गया। ठीक है, तो चलिए अगला पार्ट भी इसका सॉल्व करके यहाँ पे देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर भी आप देखिए ध्यान से, सबसे नीचे वाला पार्ट यहां पे है, जो कि क्या लिखा हुआ है, 1 + 1/2। इसको बिल्कुल सिंपली जैसे हम जोड़ते हैं उसी तरीके से जोड़ लेंगे। 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 1s are 2 + 1 कितना, 3/2। तो इसको हम लिखेंगे 2 + 1/, ध्यान रहे हम आखिरी वाले को ऐड कर रहे हैं, ऊपर क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और अगले स्टेप में भी बाकियों को बिल्कुल सेम ऐसे ही लिख देना है, 3 - 1/2 + 1/, दिस इज नाउ 3/2। अब जैसा कि पिछले पार्ट में हमने किया था, क्या हुआ था, इस 2 को, ये 2 ऊपर आ गया था, है ना। तो बिल्कुल यहां पर भी वही होना है, ये हो जाएगा 2 + 1/3 - 1/2 + 2/3 बन गया। अभी हमारा जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो ये है, क्या है, 2 + 2/3। अब अगर हम 2 + 2/3 ऐड करते हैं तो इस बार भी एलसीएम 3 ही है, 3 × 2 = 6 एंड 6 + 2 8, यानी कि 8/3 हो जाएगा। सो दिस इज नाउ 2 + 1/3 - 1/8/3 हो गया। अब फिर से उसी क्वेश्चन की तरह ये 3 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना। सो दिस इज नाउ 2 + 1/3 - 3/8 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर से एलसीएम लेंगे, क्या है, 3 - 3/8, इस बार एलसीएम है 8, तो 8 × 3 = 24, 24 - 3, दिस इज 21, है ना। तो 21/8 हो गया। तो अभी क्या हो जाएगा, 2 + 1/21/8, अब ये 8 फिर से ऊपर चला जाएगा, तो 2 + 8/21। अब फाइनली एलसीएम 21 होगा, तो 21 × 2 = 42 + 8 कितना हो जाएगा, 50/21। ठीक है, तो देखा आपने इस मेथड को किस तरह से अप्लाई करना है। 2 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आइए BODMAS के 2 और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/4 + 2 whole 2/3 divided by 3/8, 5/6 × 0.25 + 9/12 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कल आपको रूल में बताया था कि वो जो VBODMAS होता है, उसी लेटर का जो सीक्वेंस है, जिस लेटर में हम बोलते हैं उसी लेटर में हमें यहाँ पे ऑपरेशन यूज करने होते हैं, है ना। तो अभी सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे लाइन ब्रैकेट या वेनिकुलम या हिंदी में रेखा कोष्ठक जिसे कहते हो वो नहीं है, कोई बात नहीं है, वो नहीं है। मैंने कहा था कि अगर कोई चीज़ नहीं है तो हम उसके आगे वाले के पास जाएंगे। तो वी के बाद क्या आता है, बी, यानी कि ब्रैकेट। अब ठीक है भाई, देखो ये ब्रैकेट लगे तो हैं, लेकिन ब्रैकेट तीनों लगे हैं। ऐसे केस में मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि सबसे पहले छोटे वाले को याद करना, फिर मझले वाले को, फिर सबसे बड़े वाले को। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले ये हो गया 1/4 + 2 whole 2/3। देखिए एक बात और समझ लीजिए, हम ये जो जैसे मिक्स फ्रैक्शन में है, सिंपल फ्रैक्शन में कर लेते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। याद रहे, हमें किससे बचना है, केवल ऑपरेशन यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वहां पर सीक्वेंस का ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी अभी चाहे इसे सिंपल फ्रैक्शन में कर ले तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। डिवाइडेड बाय 3/8 कर्ली ब्रैकेट, जिसे मझला कोष्ठक कहते हो। अब ये है सबसे छोटा, है ना, या सर्कुलर ब्रैकेट जिसे कहते हैं, छोटा कोष्ठक। तो ये जो 0.25 है, अगर आप डेसिमल हटाते हो तो 25/100 हो जाएगा क्या,
बिल्कुल हो जाएगा। किसी भी नंबर में अगर एक प्लेस पे डेसिमल है तो 10 से डिवाइड करो, 2 प्लेस पे है तो 100 से करो, 3 प्लेस पे है तो 1000 से करो, यही ना। तो यहां पे आप देखो 2 प्लेस पे था, मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, प्लस 9/12 ब्रैकेट क्लोज एज इट इज। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे जरा देखो 25 से ये कट रहा है, 25 1 जा 25 एंड 25 4 जा, यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब देखिए मैं छोटे ब्रैकेट के अंदर ही कर रहा हूँ ना, बाहर तो अभी कुछ करना ही ना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो मैं अब फिर से आगे बढ़ूँगा, तो 1/4 प्लस 2 होल 2/3 डिवाइडेड बाय 3/8 एंड दिस इज 5/6। और ये ब्रैकेट में क्या बचा, 1/4 प्लस 3/4 बचा। भाई यहाँ पे 3/4 और ये 1/4। अब इसको अगर ऐड करते हो 3/4 1/4 तो कितना हो जाएगा, 4/4। 4 4 कैंसिल, कितना बचा, 1। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 2 होल 2/3 डिवाइडेड बाय 3/8 और यहाँ पे 5/6 इंटू 1। मैंने स्मॉल ब्रैकेट अब हटा दिया है क्योंकि उसका काम खत्म हो गया है। अब 1 से 5/6 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आना है, और बारी भी तो आखिर किसकी है, इसी की ना, करली ब्रैकेट की। ओके, सो दिस इज नाउ 1/4 प्लस, इसको भी चलो सिंपल फ्रैक्शन कर ही लेते हैं, 8/3 हो जाएगा, 3/8 इंटू 5/6 हो गया। ठीक है भाई, ये जो करली ब्रैकेट था ये मल्टीप्लाई में ही है। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, डिवाइड है मल्टीप्लाई है, बॉड मास में पहले डिवीजन आता है तब मल्टीप्लाई आता है, इसका मतलब पहले हमें डिवीजन करना चाहिए। सो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/4 प्लस यहाँ पे है 8/3। डिवाइड को सिंपली आप चाहो तो मल्टीप्लाई ऐसे लिख दो, और जो बगल वाला फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम कर दो, उल्टा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 8/3 इंटू 5/6। ठीक है, अभी केवल यही कट रहा है, 2 3 जा एंड ये 2 4 जा। तो अभी हमारे पास क्या बचेगा, अभी हमारे पास बचेगा 1/4 प्लस, मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 8 5 जा 40 इंटू 4 यानी 160 एंड 3 3 जा 9 3 जा 27। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी हम 27 एंड 4 का एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई ही आएगा, यानी 108। क्यों मल्टीप्लाई आएगा आपको पता है, अगर हम कोई ऐसे फ्रैक्शन हैं जिनके डिनोमिनेटर बिल्कुल डिस्टिंक्ट हैं, एक दूसरे के मल्टीपल में नहीं आ रहे, तो ऐसे केस में उनका जो प्रोडक्ट होता है वही उसका एलसीएम होता है। तो यहाँ 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 4 से हो जाएगा 640। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए, 667/108, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब चाहो तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, वो तो डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चन में ऑप्शन कैसा दिया है। अगर मिक्स फ्रैक्शन जैसा है तो हम इसे डिवाइड करके उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, नहीं तो यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए सेकंड पार्ट, इसका एक और यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसे भी जरा सा देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे बॉड मास रूल में ब्रैकेट के बाद ऑफ आया करता है, जिसे हिंदी में का कहते हैं, ये का मिल गया, इसका मतलब ये यहाँ पे ब्रैकेट तो है नहीं, वेनिकुलम भी नहीं था, इसका मतलब सबसे पहले इसी का निवारण होना चाहिए। तो मैंने ये भी कहा था कि ये जो का होता है इसकी जगह मल्टीप्लाई लगा के हम ब्रैकेट लगा सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसे हम पहले सिंपल फ्रैक्शन में कर ले तो 7 1s are 7 + 3 यानी कि 10/7 और इनटू यहाँ पे 5 ऐसे ब्रैकेट लगा दिया, डिवाइडेड बाय 3/4 प्लस 2/3 इंटू 3/4 माइनस 2/3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 7 से कौन सा 5 कटना है, सो कोई दिक्कत नहीं, 10 × 5 कितना होता है 50/7 डिवाइडेड बाई 3/4 प्लस 2/3 इंटू 3/4 माइनस 2/3। अभी क्या है भाई, यहाँ पे डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, माइनस है, तो क्या पहले डिवाइड आता है फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन तो सब्ट्रैक्शन, वही फॉलो करना है। तो चलो भाई यहाँ पे भी ये जो डिवाइड है इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये जो भाई साहब है इनको उल्टा कर दिया, यानी कि 4/3 प्लस
2/3 इंटू 3/4 माइनस 2/3। अब हमारे पास केवल मल्टीप्लाई प्लस माइनस बचे हैं, तो यानी कि मल्टीप्लाई ही पहले प्रेफरेंस में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 कैंसिल हो रहा है, हम कैंसिल कर दें और ये 2 से कटा तो ये 2 बचा और यहाँ तो कुछ कैंसिल होना नहीं है। सो 50 इंटू 4 हाउ मच, 200/21 एंड दिस इज 1/2 माइनस 2/3। ठीक है, अब आप क्या करो, पहले प्लस करो फिर माइनस कर दो। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 42 होगा। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई तो 400, यहाँ पे 21 माइनस 2/3। तो ये क्या हो जाएगा, 421/42 माइनस 2/3 हो गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इस 3 और 42 का एलसीएम लेंगे तो 42 ही आएगा। सो दिस इज 421 माइनस 42 नहीं 14 टाइम 3 से अगर डिवाइड करता हूँ तो 14, यानी 14 2 जा 28 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 393/42। ठीक है, अब कट रहा है क्या ये 3 से, बिल्कुल कट रहा है, तो इसे कट कर दिया, यहाँ पे 14 हो गया और यहाँ पे 3 1 3 3 3 जा 9, ये 131/14। ठीक है, ये हमारा आंसर रहा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बॉड मास के भी 2 और क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए हैं और उस मेथड को भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। उम्मीद करता हूँ आपके काम का रहा होगा। अब अगर काम का है तो फिर वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरीके की बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेकर के मैं आता रहूँ। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।